साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025 या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, मतलब जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, इस बार की थीम क्या है और अन्य फैक्ट्स इसके संबंध में क्या हैं। उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस तरह के दिवस पे पूर्व में भी प्रश्न बने हुए हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि किस तारीख को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इसे देखिए, जो यूनेस्को है, यूनेस्को मतलब आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में 1999 नवंबर 1999 में इसे स्वीकार किया गया था। और इसे जो है, ये जो आइडिया आया वो कहाँ से आया? ये आइडिया जो है बांग्लादेश से आया है, मतलब ये बांग्लादेश की पहल पर इसे शुरू किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, पृष्ठभूमि देखें, तो 21 फरवरी 1952, देखिए 1952 में जो वर्तमान में आप बांग्लादेश जिस देश को जानते हैं, ये पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हिस्सा था, ठीक है। और पूर्वी पाकिस्तान में आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती है, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। जब पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का गठन हुआ, तो वहाँ पर उर्दू को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, एकमात्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। परंतु जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, यहाँ पे डिमांड हो रही थी कि उर्दू के अतिरिक्त जो ये बांग्ला भाषा बोलते हैं, ये यही बोलना चाहते थे, परंतु यहाँ पर उर्दू को इम्पोज किया जा रहा था। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में यहाँ पर इसको लेकर के विद्रोह हुआ। बहुत सारे छात्र जो है इसको लेकर मूवमेंट चला रहे थे। 21 फरवरी को जो है पुलिस मुठभेड़ में क्या हुआ कि पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई और बहुत सारे छात्र, जिसमें कई सारे छात्र इसमें जो है मारे गए। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर, और यही आंदोलन जाके आगे चल करके जो 1971 में आप देखेंगे, तो जो बांग्लादेश बनता है, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बनता है, उसमें इस मूवमेंट का भी एक बड़ा योगदान था, ठीक। तो इसी 21 फरवरी को बांग्लादेश में मार्टर्स डे, या इसे कहें तो शहीद दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता रहा है, जिसे अब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2002 में एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि अब से जो है प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड है। इसके अतिरिक्त अब बात कर लेते हैं थीम क्या है 2025 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या है, तो यह याद रखिएगा, इसकी थीम है लैंग्वेज मैटर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। क्या है? लैंग्वेज मैटर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो आपका यूएन है, उसने 2022 से 2032 का जो दशक है, जो आपका ये डिकेड है, इसे इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज बेस्ड ऑन ए रेजोल्यूशन बाय द यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इशूज, मतलब 2022 से 2032 तक का ये जो दशक है, इसे इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर देखें तो जो टोटल आबादी है पूरे विश्व की, उसकी 40% जो आबादी है, उसे जो शिक्षा है उसके मातृभाषा में मिलनी चाहिए, मतलब मातृभाषा जिस भाषा को समझ सकता है, जिसको वो बोलता है पैदा होते ही, ठीक है। उस भाषा में 40% आबादी को एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अब थोड़ा सा एक प्रश्न पूछ देख लेते हैं जो पूर्व की परीक्षा में आया हुआ है, यूपीएससी की परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा, ठीक। दूसरा,
पाकिस्तान की संविधान सभा, नहीं नहीं, एक सेकेंड, यूनिसेफ ने नहीं, यूनेस्को ने किया था। अभी जो हमने यहाँ पे पीछे देखा, यूनिसेफ नहीं था वहाँ पे यूनेस्को था। यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। दूसरा, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। ये तो दूसरा जो कथन है, ये कथन आपका सही है। देखिए, शुरू में क्या हुआ था कि उर्दू को ही राष्ट्रीय भाषा माना गया और उसे पूरे पाकिस्तान पे इम्पोज किया गया, जिसमें आपका पूर्वी पाकिस्तान भी था। परंतु जब पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू के खिलाफ एक विद्रोह मूवमेंट प्रारंभ हुआ, तो बाद में जाकर के 1956 तक वहाँ पर बांग्ला भाषा को भी जो है राष्ट्रीय भाषाओं में सम्मिलित कर लिया गया था। तो पाकिस्तान की संविधान सभा में मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो इस प्रकार से आपका जो पहला कथन है वो गलत है, दूसरा कथन सही है, इसलिए आपका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।